नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के शानदार एक और वीडियो में स्वागत है। आज फिर से 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए हमारा पूरा 500 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कल एक सेट और करेंगे, फिर संडे को पूरे 500 क्वेश्चन का आपको एक वीडियो मर्ज करके दे दूंगा। पूरा देख डालना, रिवीजन कर डालना, है ना। इसलिए दोस्तों, आप समय का अपने इस्तेमाल करते जाइए, समय का सदुपयोग करिए, समय को बर्बाद मत करिए, है ना। और मल्टीटास्किंग से बचिए कि ये नहीं एक ही दिन में 20-20 चीज़ें कर रहे हो, 100 चीज़ें मत करो। और सबसे बड़ी चीज़, ना कहना सीखो। ना कहना कि भैया नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। कहीं दोस्त का फ़ोन आ गया, आओ संडे यार सिगरेट पी लेते हैं, आओ चलो बियर पीते हैं, आओ चलो चाय पीते हैं, आओ चलो दारू पीते हैं, आओ चले घूमते हैं, आओ चले ये करते हैं, जो पिक्चर देखते हैं, जो भी जैसा आपका सर्कल हो, उससे बचिए। ना कहना सीखिए। अपने टाइम जो वेस्ट करता है ना, ऐसे इंसान से दूर रहिए। जो आपको लगता है कि यार ये मेरा समय पूरा दिन का बेकार जा रहा है ना। ठीक है, चिल करना भी ज़रूरी है, पर कुछ कुछ समय में, डेली नहीं, है ना। कभी हफ्ते 10 दिन में थोड़ा समय बिताइए अच्छे लोगों के साथ, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, ना कि आपके समय को बर्बाद करे। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। 401 नंबर कह रहा है, किस देश के प्रधानमंत्री फार्म मिन चिन, नाम देखो फार्म मिन चिन, यहाँ हम लोग बुलाएंगे अरे फार्म, अगर हमारे कानपुर में बुलाना तो अरे फार्म कहाँ हो भैया फार्म, तो वही है समझो, फार्म मिन चिन। फार्म मिन चिन ये जो है किस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे थे भाई। तो ये कहाँ है फार्म मिन चिन? ये भैया वियतनाम के। कहाँ के हैं? वियतनाम के। ठीक है, प्रधानमंत्री जरूर याद रखो इसकी राजधानी क्या मैप क्यों लिख रहा हूँ, हनोई। ठीक है, हनोई है ना। वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी। अगला कह रहा है, किस राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2024 को स्वास्थ्य नगरम परियोजना के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए हैदराबाद में स्वास्थ्य नगरम मॉडर्म शुरू करा है? तो नाम ही से पता चल रहा है हैदराबाद में शुरू करा है। और ये कहाँ पे? तेलंगाना में हो जाएगा। किस सरकार ने शुरू करा है? तेलंगाना सरकार ने शुरू करा है। इसके बाद कह रहा है, 24 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला कौन सा अफ्रीकी देश बन गया भाई? जिम्बाब्वे बिकम विच अफ्रीकन कंट्री टू जॉइन वाटर कन्वेंशन? तो यहाँ से जिम्बाब्वे की राजधानी भी पूछेगा। तो पहली चीज़ तो जिम्बाब्वे कौन से नंबर का बन गया, ये याद रखो। तो ये बन गया आपसे 11वें नंबर का देश। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। क्या है? हरारे। हरी क्यों? हरारे, हरारे। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने किसका चयन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, भारत अमेरिका का मिशन जो है उसके लिए किया है? तो शुभांशु शुक्ला आपको पता होगा, है ना। अभी हाल ही में गए भी हैं, ये वापस भी आ चुके हैं, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो कैरिबियन समुदाय का छठा सहयोगी सदस्य बन गया है? कैरिबियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो 6th एसोसिएट मेंबर ऑफ कैरिबियन कम्युनिटी, ये कौन बन गया है? कुराकाओ। कौन बन गया है? कुराकाओ। कुराकाओ, कुराकाओ। ठीक है। और पता है इसको इंग्लिश में कुराशाओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुराशाओ। और विलियम स्टैड करके, है ना, विलियम स्टैड करके इसकी राजधानी भी है, विलियम स्टैड, याद रखना इसको। अगला है, 2 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वां संयुक्त राष्ट्र कॉमन में शामिल हो गया है? संयुक्त राष्ट्र कमांड में यानी UN कमांड में कौन सा 18वां देश शामिल हुआ है? तो ये शामिल हो गया आपका जर्मनी। कौन शामिल हो गया? जर्मनी। ठीक है। फिर 23 जुलाई 2024 को केरल के किस जिले में इतिहास का सबसे विनाशकारी भूस्खलन आया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल हैड द मोस्ट डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री अकर ऑन 30 जुलाई? तो कहाँ पे आया ये केरल के? ये आया वायनाड में, केरल के वायनाड में। इसके बाद है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 8 अगस्त 2024 को भारत के किस शहर में अपना पहला ICC MSME उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करा है? तो इसका उद्घाटन किसने करा है? मतलब कहाँ पे करा गया है? अहमदाबाद में। कहाँ पे करा गया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनॉग्रेटेड, तो ये हुआ है आपका अहमदाबाद। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, 16 अगस्त 2024 को किसने निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स पर आधारित इंडिया की पहली म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर दी है भाई? निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स पे तो किसने लॉन्च करा इंडिया फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम? तो ये करा है आपके DSP म्यूचुअल फंड ने। किसने? DSP म्यूचुअल फंड। इसके बाद कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को गुजरात में किन 2 शहरों के मध्य चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई थी? तो ये दिखाई थी किसने? मतलब कौन से 2 शहरों में? तो ये दिखाई गई है भुज और अहमदाबाद में। ठीक है, मोदी जी ने दिखाई है भुज और अहमदाबाद।
इसके बाद कह रहे 3 सितंबर 2024 को पूछा नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ करा है। क्या नाम है? एग्रीश्योर फंड एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा करा गया है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं 6 सितंबर 2024 को किसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में IIT दिल्ली से 8 नए निधि ITBI का उद्घाटन किया है और DST निधि वेबसाइट लॉन्च भी करी है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखा करो, ज़्यादा बेटर रहता है। निधि ITBI फ्रॉम IIT दिल्ली एंड लॉन्च DST निधि वेबसाइट टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो ये किसने लॉन्च करा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करा है ना, क्योंकि यही इसकी मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। इसके बाद आता है 9 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल इस पे हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है ना। इंडियन बैंक टू साइन पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। तो ये कौन सा बैंक बना है? तो ये बन गया आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर कह रहे 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के किस जिले में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में ओपन करा है? सूरत में। ठीक है, सूरत में। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को किस राज्य के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्धावन पोर्ट प्रोजेक्ट अबाउट वर्थ 76,000 करोड़ इन पालघर ऑफ विच स्टेट। तो पालघर कहाँ है? ये बहुत न्यूज़ में भी सुना था, अभी बीच में बहुत कांड हुआ था जब संतों को मारा गया था, पालघर हत्याकांड। तो ये महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने 29 अगस्त 2024 को मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक पारित किया है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स बिल 2024। तो ये किस राज्य ने पास कर दिया है? तो ये पास करा है आपके असम ने। किसने कर दिया? असम ने। ठीक है, चलो। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की किस वर्षगांठ के मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण करा है ना। सुप्रीम कोर्ट का नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण 1 सितंबर 2024 को करा है, ये भी याद रखो। और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी एनिवर्सरी थी, इसको भी जरूर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 75वीं। कब? 75वीं। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें और याद रखना। एक तो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट है ना, 1950 में 26 जनवरी 1950 से चालू हो गया था। ये चार्टर एक्ट वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो 1973 में बना था, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जरूर याद रखना। HJ कानिया ये चीफ जस्टिस है, पता होगा आपको। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा है 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय निशानेबाज जो है मनु भाकर इनके नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन कर दिया है? तो ये कहाँ पे करा है? ये कर दिया है आपके ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में। इसके बाद आता है भारतीय अभिनेता एवं स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2024 की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल एमी अवार्ड कहाँ पे हो रहा है? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक है। फिर कह रहा है 16 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस जिले की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा प्रेस्ली शेकिना, पहली चीज़ कहाँ की याद रखो? तमिलनाडु। प्रेस्ली शेकिना, इन्होंने 800 किलो बाजरे का उपयोग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बाजरे से। नाम याद रखना, पूछ सकता है आपसे, प्रेस्ली शेकिना। और यह है कहाँ की? तमिलनाडु की। ठीक है। और तमिलनाडु में भी कहाँ की भैया अगर पूछ लेगा तो तमिलनाडु में भी चेन्नई। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया भैया, है ना। WHO जो है वेरिफिकेशन मिल गया फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिप्रेसी, कि यहाँ से ख़त्म हो चुका है कुष्ठ रोग। तो ये बन गया आपका जॉर्डन। कौन बन गया? जॉर्डन। राजधानी क्या है इसकी? जॉर्डन की अमान, है ना। अमान इसकी राजधानी हो जाएगी। और करेंसी पूछे तो दिनार चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई जिसने 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है? ऐसी ये इंडिया की कौन सी कंपनी? फर्स्ट इंडियन कंपनी। ये भी पूछने के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो भैया रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा यानी जो डिफेंस कॉरिडोर होता है उसकी बात कर रहा है, उसका विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी प्रदान करी है? यानी कितने नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाने को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है आपके 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज़। 13 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नर्मदा नदी किनारे
स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री पर बैन करने का ऐलान कर लिया भाई, है ना। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस करा भैया कि नर्मदा नदी के किनारे कोई भी तरह का शराब और मीट मांस नहीं बिकेगा। तो नर्मदा नदी मेनली आपको पता होगा भाई एमपी में बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी, है ना। फिर कह रहा है 31 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैन लगा दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। तो इस पर बैन लगाने वाला है ब्राज़ील, है ना। कौन है? ब्राज़ील। और इसकी राजधानी क्या है ब्राज़ील की? ब्राज़ीलिया, है ना। ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी हो जाएगी। 10 सितंबर 2024 को किस देश की अदालत ने देश की सरकार और अडानी समूह के मध्य उस देश के मुख्य हवाई अड्डे को विस्तारित करने के बदले 30 वर्षों के पट्टे पर देने के प्रस्तावित सौदे को निलंबित ही कर दिया पूरी तरह से। तो ये केनिया के एयरपोर्ट था, है ना। केनिया के एयरपोर्ट मना कर दिया वहाँ की कोर्ट ने, सस्पेंड कर दिया इस प्रपोजल को। चलो इसके बाद देखते हैं 427 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड शुरू करा है? तो देश का पहला डिजिटल कोड किसने शुरू करा है? केरल ने शुरू करा है। किसने? केरल ने शुरू करा है, ठीक है। फिर आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल के किस जिले के धूलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर, नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो नेपाल का फर्स्ट हेल्थी सिटी और एशिया की सेकंड हेल्थी सिटी कौन बन गई है? ये बन गई है आपकी कावेर पालनचोक, अजीब ही नाम है, कावरे पालनचोक, है ना। नेपाल की हेल्थीएस्ट सिटी बन गई है ना, और एशिया की सेकंड हेल्थीएस्ट सिटी कावेर पालनचोक। इसके बाद 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ई पत्रिका या सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का विमोचन किसने करा है? ई मैगजीन या सपनों की उड़ान। तो इसका विमोचन करा गया है किसके द्वारा? श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है। सितंबर 2024 में कौन से देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य राष्ट्र के रूप में मंजूरी दी गई है ना। ब्रिक्स का नया कौन बना है भैया, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कह सकते हो आप? तो ये बना है अल्जीरिया, है ना। इसकी राजधानी क्या है? अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, ठीक है। यहाँ पे बहुत फेमस माउंटेन भी है, माउंट होगार माउंटेन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करिंदीकर ने वर्चुअली रूप से महाराष्ट्र के किस जिले में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रख दी है? तो ये किसने रखी है भैया आधारशिला? ये रखी है आपके पुणे में। कहाँ पे रखी गई है? पुणे में, ठीक है। फिर कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी, है ना। यूपी गवर्नमेंट विल बिल्ड अ वैदिक 3D म्यूजियम इन द मेन बिल्डिंग ऑफ विच यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। तो ये बनाने वाली है आपके कहाँ पे? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, वाराणसी में ये। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी विधानसभा ने संसद की तर्ज पर पहली बार शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया है ना। किस असेंबली ने 0 वार जो है जैसे पार्लियामेंट में चलता है वहाँ भी चलेगा। तो ये शुरुआत किसने करी है? हिमाचल प्रदेश असेंबली ने करी है, ठीक है, याद रखना। दोस्तों देखिए हमारे टेस्ट जरूर लगा लीजिए, 25 टेस्ट ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। ज्ञान सर डिस्काउंट कोड है, बिना किसी स्पेस के अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगी। बहुत सारे सवाल उससे फंस जाएंगे ना, एक्सप्लेनेशन भी है, लाइव रैंकिंग भी है, सब कुछ मिल जाएगा। अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, 2-4 बार लगा लोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। मात्र 49 रुपये का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र के किस जिले में करा है? पहली चीज़ तो महाराष्ट्र याद रखना, क्या नाम है इसका? बुद्ध विहार, है ना, विश्व शांति बुद्ध विहार। तो इसका उद्घाटन हुआ है आपके लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से वार्षिक योगदान के जरिए एक नए जलवायु कोष की शुरुआत करी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च अ न्यू क्लाइमेट फंड थ्रू एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज? तो इसकी शुरुआत करी है अजरबैजान, है ना। कहाँ पे? अजरबैजान। हाँ, आपसे मैं पूछूंगा अजरबैजान की कैपिटल बताओ। इससे पहले वाले सवालों में मैं बता चुका हूँ आपको, इससे पहले के लेक्चरों में। राजधानी प्लीज़ इसकी बताओ अब। निम्नलिखित फिल्मों में से किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है भाई, है ना। इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर। तो ये कौन सी है भैया, मतलब कौन सी फिल्म है ये? तो ये है आपकी लापता लेडीज़, है ना। काफ़ी बढ़िया मूवी है, देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। इसके बाद है 7 जनवरी से 5 फरवरी तक AFC एशियन कप 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा भाई? AFC एशिया कप 2027 ये कहाँ पे होगा? 7 जनवरी से 5 फरवरी हो भी चुका है। ये होगा आपके सऊदी अरेबिया में। कहाँ पे हो जाएगा? सऊदी अरेबिया, रियाद इसकी राजधानी हो जाएगी। दुर्लभ प्रजाति की बैंडेड रॉयल तितली जो है
इसको पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया है? तो इसको कहाँ पे देखा गया है? त्रिपुरा में देखा गया है। कहाँ पे? त्रिपुरा में देखा गया है। फिर कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो गुणोत्सव 2025 किस राज्य सरकार ने शुरू करा है? असम ने शुरू करा है। किसने? असम ने। कह रहा 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे, वही जो जेड मोरो टनल है श्रीनगर सोनमर्ग में। ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 6.5 किलोमीटर लंबी है ना, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से सोनमर्ग रोड पे। फिर कह रहे हैं 14 जनवरी 2025 को कौन इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसरो के नए चेयरमैन एग्जाम में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। वी नारायणन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वी नारायणन। अच्छा, इससे पहले इसरो के कौन थे भैया बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। वो तो आपने देखा हो, मोदी जी ने गले वाले भी खूब लगाए। कौन थे जरा कमेंट बताइए। और अब बनेंगे वी नारायणन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एनएसओ इंपॉर्टेंट संस्था है, तो इसका जीडीपी रेट भी एग्जाम में इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो इसका अनुमान लगाया गया 6.4%। कितना? 6.4%। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब, तो इसकी स्थापना करी जाएगी आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बीइंग सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एट आंध्र प्रदेश। जनवरी 2024 में सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल। तो ये करा गया है आपके संजीव कुमार शर्मा को। संजीव कुमार शर्मा। 1 जनवरी 2025 को भारत के जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी का जन्म किस राज्य में हुआ है? इंडिया फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी नाम है फ्रैंकी। तो कहाँ पे हुआ है ये हुआ है आपके मिज़ोरम में। मिज़ोरम। अब आप कहोगे सर ये जनरेशन बीटा बेबी का आया है, तो आप देखो 1 जनवरी 2025, अब 2025 की जनरेशन में जो पैदा हुआ है ना, उसको बीटा बेबी बोला गया इसलिए, है ना। मतलब 1 जनवरी को पहला जो भारत में बच्चा हुआ बीटा बेबी के तौर पे माना गया, उसको मिज़ोरम में ही हुआ है। ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2025 तक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का जो योगदान है, ये थीम है। इसके साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? डायसापोरा टू कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। डायसापोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ये थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 9 जनवरी को मनाते हैं भाई, क्योंकि गांधी जी आए थे इस दिन। तो ये जो है कहाँ पे हुआ कन्वेंशन? भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। चलो अगला देख लेते हैं। 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय जल कार्य संघ यानी इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन, इसका 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका 57वां वार्षिक सम्मेलन हुआ रायपुर में। कहाँ पे हुआ? रायपुर में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 20th एडिशन ऑफ मुंबई मैराथन टू बी हेल्ड ऑन 19 जनवरी 2025। तो किसे अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है आपके मोहम्मद फराह को। किसको? मोहम्मद फराह को। ठीक है, चलो इसके बाद है हाल ही में आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आईडी वेरिफिकेशन फर्म इक्वल। तो ये बना है कौन? बीएन श्रीकृष्ण। बीएन श्रीकृष्ण। फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मतलब अगर हम हाईवेज की टर्म में बात करें तो ग्लोबली इंडिया की कौन सी रैंक आ गई है? दूसरी आ गई है। पहले भी तो आपको पता होगा कौन है, कमेंट में आप चाहें तो बता भी सकते हैं, है ना। बताइए ज़रूर, हम लोग तुलना भी करते हैं उसी से, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहीं करते हैं इसकी समाप्ति। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लो दोस्तों, उसमें फ्री में भी पीईटी के टेस्ट पड़े हुए हैं 5, उसको भी लगा सकते हो। बाकी 49 रुपये में टेस्ट आप खरीद भी सकते हो 25 टेस्ट सीरीज। ठीक है,